ये बात है साल 1884 की, जब कोलकाता के एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. बर्मन ने जो है डाबर नाम का एक फार्मेसी की शुरुआत की थी, जहां पे वो जो है अपने जितने भी आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसको मलेरिया और कॉलरा जैसे उस वक्त के भयंकर बीमारी को क्योर करने के लिए इस डाबर फार्मेसी की शुरुआत की थी। मैं आपको बता दूं कि डाबर का नाम पड़ा कैसे। तो बंगाली में जो है डॉक्टर को डॉक्टर बोलते हैं, तो डॉक्टर का दा लिया गया और डॉक्टर बर्मन का जो सरनेम है उसमें से बर लिया गया। इन दोनों को जोड़ के बना आपका डाबर, जिसकी शुरुआत हुई। और आज के इस एनबीबी ब्रांड स्टोरी में हम यही बात करने वाले हैं कि डाबर की शुरुआत कैसे हुई, डाबर ने जो है वक्त के साथ अपने आप को कैसे ग्रो किया, आज के वक्त में डाबर के कौन कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर्स हैं, डाबर कितना रेवेन्यू अर्न करती है अपने प्रोडक्ट से, और डाबर का आगे का क्या फ्यूचर है, सब कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आपको हमारा ये एफर्ट पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। डॉक्टर बर्मन का शुरू से ही ये विजन था कि अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स की मदद से बेहतर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसको लोगों को प्रोवाइड करवा जाए। इसके साथ ही अपनी कंपनी के ग्रोथ के पर्पस के लिए उनको जो है बहुत ही जल्द ये समझ आ गया कि अपनी कंपनी को कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा। इसके चलते उन्होंने कोलकाता से दिल्ली अपनी कंपनी को शिफ्ट भी किया। और मैं आपको बता दूं कि आज के वक्त में डाबर का जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपका गाजियाबाद में मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि क्वालिटी चेक और मास प्रोडक्शन के लिए डाबर ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब की शुरुआत यहाँ पे ईयर 1919 में की, और 1920 में फिर डाबर ने अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया। इसके बाद देखते ही देखते 1972 में फिर डाबर ने जो है अपना दूसरा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फरीदाबाद में शुरू किया। और मैं आपको बता दूं कि 1979 में फिर डाबर ने अपना सबसे बड़ा R&D लैब जो है यहाँ पे साहिबाबाद में उसकी शुरुआत की। इसके बाद फिर ईयर 1993 में डाबर ने कैंसर पेशेंट्स के लिए एक नया हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत की। और मैं आपको बता दूं इसको जो है हिमाचल प्रदेश के बुद्धि में शुरू किया गया था। मैं आपको बता दूं कि अर्ली स्टेज में डाबर कंपनी को बर्मन फैमिली की फैमिली बिजनेस के तौर पे उसको देखा जाता था, लेकिन वक्त के साथ डाबर ने जो है यहाँ पे कई सारे रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए हैं। जिसके बाद ईयर 1996 में डाबर जो है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी। और मैं आपको बता दूं फिर 1998 से जो है डाबर ने यहाँ पे प्रोफेशनल्स को ढूंढना और उनको हायर करना शुरू किया, ताकि जो कंपनी के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं उनको यहाँ पे वो लोग संभाल सके। और मैं आपको बता दूं उसके बाद फिर डाबर को जो है यहाँ पे 3 यूनिट्स में उसको डिवाइड किया गया, जहाँ पे पहला था आपका हेल्थ केयर, दूसरा था आपका प्रोडक्ट डिवीजन और तीसरा था आपका डाबर आयुर्वेदिक। डाबर के पास आज के वक्त में मोर देन 250 प्रोडक्ट्स मौजूद है, जिनको 5 फ्लैगशिप ब्रांड्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके बेचा जाता है। जहां पे मैं आपको बता दूं कि डाबर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, इसके साथ वाटिका जो है आपका पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, हाजमोला डाइजेस्टिव फूड प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है, रियल आपका जितने भी जूसेस और बेवरेजेस हैं उनके लिए यूज होता है, और फैम यहाँ पे आपका स्किन केयर प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता है। इसके साथ ही आपको ये भी जानने की जरूरत है कि अपने प्रोडक्ट रेंज को डाइवर्सिफाई करने के लिए डाबर ने वक्त के साथ कई सारे नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज के साथ यहाँ पे एक्विजिशंस की है, इसके साथ मर्जर भी किया है। जहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ईयर 2005 से लेके 2008 के बीच में डाबर ने जो है कई सारे कंपनीज को एक्वायर किया है, जिनमें से आपका बलसारा हाइजीन एंड होम प्रोडक्ट्स एक कंपनी है, दूसरी है आपकी H&B रिटेल स्टोर, और तीसरी है आपकी फेम केयर प्रोडक्ट्स। इसके साथ ही ग्लोबल रीच के लिए जो है डाबर ने हॉबी ए लीडिंग टर्किश कॉस्मेटिक कंपनी को 2010 में $69 मिलियन में एक्वायर किया था। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि नमस्ते लैब जो कि एक यूके बेस्ड कंपनी है, उसको $100 मिलियन में डाबर ने एक्वायर किया था। और फिर इसके बाद डाबर ने जो है अजंता फार्मा को खरीद लिया था। डाबर के जो प्रोडक्ट्स है वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोगों के बीच में
डिमांड इतनी ज़्यादा है, चर्चा इतनी है कि भाई उनका एक एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पे 100 से लेके 1000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे जनरेट कर सकता है। जहाँ पे अगर डाबर के कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स की बात करें जिनकी इमेंस ब्रांड वैल्यू है, तो मैं आपको बता दूं कि उनमें आपका हाजमोला शामिल है, फिर आता है डाबर आंवला हेयर ऑयल, डाबर लाल तेल, इसके साथ ही रियल फ्रूट जूस, डाबर हनी और पुदीन हरा हनी टस और डाबर लाल टूथपेस्ट भी इस लिस्ट में शामिल है। आज के वक्त में जितनी भी आयुर्वेदिक कंपनीज हैं उनमें से डाबर इंडिया लिमिटेड जो है वो मोस्ट ट्रस्टेड और एस्टैब्लिश्ड ब्रांड है लोगों के बीच में, जहां पे आज के वक्त में डाबर के 120 देशों के क्लाइंट हैं। इसके साथ ही 2020 में जो है डाबर ने 1.3 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू भी रिपोर्ट किया था। वहीं पे अगर मिंट के एक रिपोर्ट की माने तो डाबर ने जो है 2020 के थर्ड क्वार्टर में उनका जो प्रॉफिट का आंकड़ा है वो भी 19.6% से बढ़ा है, जहां पे इस टाइम पीरियड में जो है डाबर का जो नेट प्रॉफिट है वो आपका 482.86 करोड़ का रहा है, जो कि अगर इसको 2019 के थर्ड क्वार्टर के मुकाबले कंपेयर करें तो उस टाइम पीरियड में डाबर का जो प्रॉफिट था वो आपका 403.64 करोड़ रुपीस का था। इसके साथ ही उनके ऑपरेशंस के वजह से यहाँ पे कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है यहाँ पे डाबर को देखने को मिला है। और मैं आपको बता दूं कि सितंबर का जो क्वार्टर एंड हुआ है उनमें उन्होंने जो है यहाँ पे 13.7% का ईयर ऑन ईयर जो रेवेन्यू है उसको ग्रोथ देखने को मिला है, जहाँ पे ये जो आंकड़ा है वो आपका निकल के आता है 2516 करोड़ रुपीस का। इसके साथ ही कंपनी का जो डोमेस्टिक हेल्थ केयर बिजनेस था जिसमें आपका डाबर हनी, डाबर च्यवनप्राश, हनी टस शामिल है, वो भी यहाँ पे 49% से इस क्वार्टर में बढ़े हैं। कस्टमर्स का भरोसा जीतना और अपना भरोसा बनाए रखना किसी भी कंपनी के लिए एक कंसिस्टेंट अप्रोच होना चाहिए, जहां पे मैं आपको बता दूं कि अपने लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए किसी भी कंपनी के लिए ये जो दो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिना किसी डाउट के डाबर ने जो है इस स्किल में महारत हासिल कर ली है, जहां पे उन्होंने उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उन पे भी बहुत अच्छी तरीके से नज़रें बनाए हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि इसी सेगमेंट में जो है डाबर के कई सारे कॉम्पिटिटर्स मार्केट में मौजूद है और वो भी अपने प्रोडक्ट्स में जो है उनमें भी एक अलग तरीके की खासियत है। जहां पे मैं आपको बता दूं कि आज के वक्त पे डाबर के जो कुछ टॉप कॉम्पिटिटर्स है उसमें आपके पतंजलि शामिल है, कोलगेट, पार्ले एग्रो, इसके साथ ही हिमालय हर्बल्स, बैद्यनाथ, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि इनकी कॉम्पिटिटर्स। वहीं पे ये जितनी कंपनीज मैंने आपको बताई हैं इन सब में से पतंजलि जो है वो डाबर की मेन कॉम्पिटिटर है। जहां पे मैं आपको बता दूं कि डाबर और पतंजलि में जो है एक रेस लगी रहती है। इसका एक मैं बहुत सीधा साधा एग्जांपल देता हूं आपको कि डाबर हनी और जो पतंजलि हनी है इसमें से डाबर हनी आगे इसलिए निकल जाता है पतंजलि के मामले में क्योंकि डाबर हनी जो है यहाँ पे पतंजलि हनी के मुकाबले 6 महीने ज़्यादा की शेल्फ लाइफ प्रोवाइड करवाता है, जिसके वजह से अगर आप देखेंगे भी तो कस्टमर्स के बीच में जो है डाबर हनी की ज़्यादा मांग है, डाबर हनी ज़्यादा चर्चे में है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2020 के एक रिसेंट के क्वालिटी टेस्ट में ये जितनी कंपनीज का जो हनी था वो यहाँ पे उस क्वालिटी चेक में फेल हो गया, जहाँ पे ये बताया गया था कि इसमें जो है अडल्ट्रेशन हुई है, मतलब ऊपर से मिठास इसमें डाली गई है। एक्सपर्ट्स का यहाँ पे ये मानना है कि डाबर जो है आने वाले 12 महीने में 15.66% का ग्रोथ यहाँ पे शो करेगा, जिसमें से आपका अगर एनुअल रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि वो आपका 12% का होगा। वहीं पे अगर एनुअल अर्निंग ग्रोथ की बात करें तो ये आंकड़ा 13.58% का अनुमान लगाया गया है। आपको एक चीज यहाँ पे जानने में बहुत ज़्यादा हैरानी होगी, ताज्जुब होगा कि डाबर इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद उनका जो डिजिटल प्रेजेंस है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। और मैं आपको बता दूं कि इस चीज़ के ऊपर डाबर जो है वो ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने पॉलिसीज़ को यहाँ पे अमेंड किया है, उसमें कुछ बदलाव किए हैं,
जहां पे आने वाले सालों में यहाँ पे डिजिटल रेवोल्यूशन के ऊपर ध्यान देने की बात कही गई है। इसके साथ ही कंपनी का ये प्लान है कि वो लोग जो है जितनी भी यंग ऑडियंस है, यंग जनता है, उसको जो है अपने डिजिटल इनिशिएटिव्स की मदद से टारगेट करने वाली है। इसके साथ ही प्राइम मिनिस्टर के वोकल फॉर लोकल कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए डाबर ने जो है यहाँ पे वोकल फॉर लोकल सीरीज ऑफ कैंपेन्स भी लॉन्च किए हैं, जहां पे उन्होंने कई सारे ब्रांड जिसमें आपका आयुर्वेदिक रेड टूथपेस्ट, इसके साथ रियल फ्रूट जूसेस, च्यवनप्राश और हाजमोला डाइजेस्टिव टैबलेट्स जो हैं उनके बारे में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर में जो भी कैंपेन्स है वो देखने को मिल जाएंगे। अब क्योंकि शुरू से ही डाबर का जो है मिशन रहा है जहां पे रूरल इंडिया के लिए हेल्थ और हाइजीन को इम्प्रूव करने की बात कही गई है, तो मैं आपको बता दूं कि डाबर ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया था 2016 से लेकर 17 के बीच में, जहाँ पे उन्होंने तकरीबन 1200 से ज़्यादा यहाँ पे टॉयलेट्स जो है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के 26 विलेजेस में ये जो टॉयलेट्स हैं उनका निर्माण किया था। इसके साथ ही आपको ये भी जानने की जरूरत है कि डाबर ने जो है वुमेन डिग्निटी के लिए 700 से 7 कदम का टॉयलेट कैंपेन की उसकी शुरुआत की थी। इसके साथ ही अंडर प्रिविलेज किड्स की एजुकेशन के लिए संदेश नाम से एक कैंपेन की भी यहाँ पे शुरुआत की गई थी। और मैं आपको बता दूं कि सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ये कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसकी शुरुआत यहाँ पे डाबर ने की थी। बाकी आप लोग जरा हमें कमेंट्स में बताइए। मुझे उम्मीद है कि आपने जिंदगी में कभी ना कभी तो डाबर के प्रोडक्ट्स यूज जरूर किए होंगे। तो आपका जो है डाबर के ऊपर कितना भरोसा है, आप क्या सोचते हैं डाबर को लेके? क्या आपने जो है यहाँ पे डाबर के अलावा कोई और दूसरा कंपनी का जो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स है वो यूज किया? अगर हाँ तो दोनों में आपको जो है कौन सा ज़्यादा बेहतर लगा? जो भी आपका एक्सपीरियंस है हमारे साथ कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो है ये ब्रांड स्टोरी डाबर की पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही ऐसे ही ब्रांड स्टोरीज और डेली न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसा नया वीडियो आपके लिए लेकर आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मेरा नाम तौहीदुर रहमान है। मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट बिग ब्रांड को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।